Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we will study question number 4, first part of exercise 3.2 from class 10th NCERT. So question is, which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, राइट आपको चेक करना है कि सोल्यूशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। और अगर कंसिस्टेंट है मींस सी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में क्या डिफरेंस है। कंसिस्टेंट मींस एटलीस्ट आपका इक्वेशन का एक भी सोल्यूशन आता है तो वो कंसिस्टेंट है। सोल्यूशन मींस एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मींस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो। तो ऐसे दो केसेस होते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। इन दोनों के आपके सोल्यूशन होते हैं तो दैट्स वाई वो कंसिस्टेंट है। और जो आपका पैरेलल लाइन का केस होता है उसमें वो मीट ही नहीं करती हैं, दैट मींस नो सोल्यूशन, सो इनकंसिस्टेंट, राइट। तो आपको यहाँ पे जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, थर्ड क्वेश्चन में आपने जो लीनियर इक्वेशन थे उसमें आपने कोफिशिएंट्स a1 a2 b1 b2 c1 c2 के रेशियोज को फाइंड आउट करके कंडीशन चेक की थी कि कैसी इक्वेशंस है, कैसी लाइंस है, और उनके बेसिस पे डिसाइड किया था कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो फर्स्ट स्टेप आपका यही रहेगा, आपने वही करना है। पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 वो सब निकाल के आप पहले फाइंड आउट करेंगे कि ये जो गिवन इक्वेशंस है कंसिस्टेंट है कि नहीं। और अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सोल्यूशन ना ग्राफिकली करना है आपको, यानी ग्राफ में प्लॉट करके, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। नाउ लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट पार्ट इज x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट आपका राइट हैंड साइड में, इसको भी आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लो। सो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड हेयर 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब कंपेयर करेंगे आप जनरल इक्वेशन से। सो इसको आपने कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, राइट। और इस वाले को आप किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इक्वेशंस आर सेम, लीनियर इक्वेशन, बस कोफिशिएंट्स आपने डिफरेंट रखे। a1 b1 c1 फर्स्ट इक्वेशन के लिए और a2 b2 c2 सेकेंड इक्वेशन के लिए। सो यहाँ पे आपने जब कंपेयर किया तो हेयर x a1 कितना है आपके पास, x का कोफिशिएंट। अब x का तो कोई कोफिशिएंट नहीं है, दैट मीन्स आपको बताया था जब कोई कोफिशिएंट नहीं होता दैट मीन्स यू विल राइट 1, डोंट राइट 0 एवर, कि यहाँ पे तो कोई कोफिशिएंट नहीं है आपने 0 लिख दिया, क्योंकि 0 लिखते हैं तो वो वेरिएबल भी 0 हो जाएगा, राइट। तो x का कोफिशिएंट है 1, बिकॉज 1 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो किसी भी नंबर में वही नंबर रह जाता है। सो a1 क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स दैट इज 1। लाइकवाइज b1 कितना है, y का कोफिशिएंट, अगेन यहाँ पे कोफिशिएंट कोई नहीं है दैट मीन्स 1 एंड c1 इज कांस्टेंट क्या है, माइनस का 5। लाइकवाइज यहाँ पे भी निकाल लो, हेयर a2 is coefficient of x which is 2, b2 is coefficient of y which is again 2, right, and c2 is minus का 10। now अब हम कैलकुलेट करेंगे रेशियोज का अपॉन, सो a1 अपॉन a2, a1 upon a2 is a1 is 1 upon a2 is 2, okay, सॉल्व नहीं हो सकता, that means 1 by 2। likewise b1 upon b2, b1 is 1 and b2 is 2, c1 upon c2, c1 is माइनस का 5 upon c2 is माइनस का 10, राइट। इसे आप सॉल्व कर सकते हो, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा 10, सो दैट मीन्स कितना आ गया, c1 बाय c2 1 बाय 2। तो यहाँ पे आपने देखा कि a1 बाय a2 की भी वैल्यू 1 बाय 2, b1 बाय b2 भी 1 बाय 2 एंड c1 बाय c2 भी 1 बाय 2। दैट मीन्स ये सभी रेशियोज जो है कोफिशिएंट का रेशियोज इक्वल हो गया। सो यहाँ पे आपने क्या लिखा, हेयर a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2। दैट मीन्स क्या हो गई, ये दोनों लाइंस कैसी हैं, दोनों इक्वेशंस की लाइंस है कोइंसिडेंट, मतलब कि ये जो इसके पॉइंट्स होंगे वही सेम इसके पॉइंट्स हैं, राइट। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। सो चिल्ड्रन, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो जब कराई है आपको एक्सरसाइज 3.2 की, उसमें आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया है ग्राफ के थ्रू एग्जाम्पल्स लेके कि क्या कंसिस्टेंट होता है, क्या इनकंसिस्टेंट है, सोल्यूशंस क्या है, लाइन्स क्या है। सो आप उस एक वीडियो को अच्छे से देख लें पहले, तो आपको एक्सरसाइज बहुत इजी लगेगी फिर, राइट। सो यहाँ पे सभी इक्वल है। तो ये अगर हम बात करें कि लाइंस कैसी हैं, तो लाइंस तो हो गई कोइंसिडेंट लाइंस, एंड सोल्यूशन हो गए आपके पास इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। और आपको पता है सोल्यूशन अगर
आपका एक भी सोल्यूशन हमें मिल जाता है तो वो कंसिस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, सो ऑब्वियसली ये क्या हो गया आपके पास, कंसिस्टेंट। सो यहाँ पे पूछा था ना कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे हैं, तो आप लिखेंगे द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब यहाँ पे हो गया कंसिस्टेंट। अब कह रहे हैं कंसिस्टेंट है तो अगर सोल्यूशन निकल रहे हैं तो कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली, आपको ग्राफिकली सोल्यूशन ऑब्टेन करने। ऑब्वियस है कि अगर कंसिस्टेंट होएगा तभी आप सोल्यूशन निकालोगे। अगर इसी केस में इनकंसिस्टेंट हो जाता, मतलब पैरेलल लाइंस की कंडीशन आ जाती है यहाँ पे a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो उस केस में तो इनकंसिस्टेंट होता, और अगर इनकंसिस्टेंट ही है तो फिर सोल्यूशन कैसे निकलेंगे, राइट। सो कंसिस्टेंट के केस में सोल्यूशन निकालने, और वो भी ग्राफिकली। सो ये भी आपने पढ़ा हुआ है। तो ग्राफिकली सोल्यूशन ऑब्टेन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो दोनों इक्वेशंस है उससे टेबल ऑफ सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे, दैट मींस कोऑर्डिनेट्स जो हमें ग्राफ में प्लॉट करने हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपके पास, x + y = 5, राइट। तो यहाँ से आपने एक वेरिएबल x को लेफ्ट में छोड़ के इक्वल टू 5 प्लस वाई इधर जाके बन गया माइनस का y. नाउ वी विल पुट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y to obtain the corresponding value of x and only two values are sufficient to plot a line in graph. So हमने यहाँ पे y की वैल्यू सपोज पुट करी 0, तो when y इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 5 - 0 एंड 5 - 0 इज 5. तो y 0 पुट करने पे x की वैल्यू आती है 5. एक और पॉइंट ले लेते हैं, व्हेन y इक्वल्स टू, अब लेट्स से हम इसे 0 बनाना है इक्वेशन को, तो y को 5 लेना पड़ेगा। व्हेन y इक्वल्स टू 5, x हो जाएगा 5 - 5 विच इज 0. सो y 5 पुट करने पे करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आ गई 0. तो दो वैल्यूज निकल गई। अब हम ऐसी दूसरी इक्वेशन की निकाल लेते हैं। सो सेकेंड इक्वेशन क्या है आपके पास, 2x + 2y = 10. सो राइट हियर, यहां से आप एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ दो, दैट इज 2x इक्वल्स टू, हियर इट इज 10 + 2y इधर जाके बन गया माइनस का 2y. अब यहाँ पे आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 को आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में ले जाओ, 10 - 2y / 2. ओके, सो यहाँ से आप देख रहे हैं, अगर इसको कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए यू कैन टेक 2 कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर, बिकॉज 10 और 2 दोनों 2 के टेबल में आते हैं. सो अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये जाएगा 2 × 5 = 10 माइनस 2 तो आउटसाइड है, रह गया अंदर y, और अपॉन में क्या है 2, कैंसिल कर दिया 2 से 2. सो इक्वेशन क्या बन गई आपके पास, x इक्वल्स टू 5 - y. अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, फर्स्ट इक्वेशन भी बनी थी x = 5 - y, और सेकंड भी x = 5 - y. दैट मीन्स दोनों इक्वेशन सेम है. देखो आपको यहीं पे हिंट मिल गया था कि यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस आ रहे हैं, लाइंस कोइंसिडेंट आ रही हैं. दैट मीन्स आपकी दोनों इक्वेशन सेम है, ठीक है, सेम है, तभी तो उनके मतलब जो पॉइंट्स होंगे वो ओवरलैप करेंगे, सेम पॉइंट्स होंगे. तो यहाँ पे x = 5 - y आ गया, ये भी x = 5 - y है. दैट मीन्स जो सोल्यूशन इसके हैं वो इसमें होंगे, ठीक है. तो आप वही सेम पॉइंट्स ले लो, या फिर आप डिफरेंट भी ले सकते हो, वो भी आपके सेम ही आएंगे, देख लेना. सो y की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करती हूँ, जैसे यहाँ y की वैल्यू 0 पुट करी थी, तो x कितना आएगा, 5 - 0, दैट इज 5 ओनली. तो सेम आपका टेबल बन जाएगा, बिकॉज इक्वेशन भी सेम है, 5 0 0 5, राइट. बिकॉज यहाँ से आपने चेक कर लिया इक्वेशन सेम, सो टेबल ऑफ सोल्यूशन भी सेम. अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करके देखेंगे क्या आ रहा है, ठीक है. सबसे पहले आप देखो यहाँ पे x और y की दोनों की वैल्यूज पॉजिटिव है, तो हम जो एक्सिस बनाएंगे ओनली पॉजिटिव x एक्सिस एंड पॉजिटिव y एक्सिस को ही नंबर्स लिखेंगे. नेगेटिव लिखने की नीड नहीं है, बिकॉज हमने कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं लिया है. और x का मैक्सिमम नंबर है 5, लाइकवाइज y का भी मैक्सिमम नंबर है 5. तो 5 तक एटलीस्ट आपको नंबर्स लिखने हैं. ओके, सो ये देखिए हमने ग्राफ में एक्सिस प्लॉट किया, x एक्सिस एंड y एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट करी दोनों लाइंस, दैट इज ओरिजिन. नेगेटिव x एक्सिस में कोई पॉइंट नहीं लिया, इसलिए यहाँ पे जस्ट आपने इसे क्लोजर दे दिया नेगेटिव्स को, ठीक है. आपने x मैक्सिमम 5 तक था, लाइकवाइज y 5 तक है, तो ये नंबर सीख लिए. नाउ इट्स टाइम टू प्लॉट द पॉइंट्स. सो फर्स्ट में क्या है, x 5 y 0. फर्स्ट इक्वेशन की उसमें x 5 y 0, x 5 है, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल x एक्सिस पे है 5, और y 0 है, यानी ऊपर तो जाना ही नहीं है, उसी ओरिजिन लाइन पे ही है. सो दिस इज आवर पॉइंट 5, 0. और नेक्स्ट है आपका 0, 5. इस बारी y एक्सिस पे हो जाएगा, बिकॉज x 0 है, y 5 है. तो x 0 y 5, दैट मीन्स यहाँ पे हो गया आपकी पॉइंट 0, 5. अब इन दोनों को आप लाइन को ज्वाइन कर लो और इक्वेशन लिख दो. सो ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन, और इक्वेशन थी x + y = 5. अब हम सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स देख लेते हैं. सेकेंड इक्वेशन में भी आपने देखा था सेम ही पॉइंट है, x 5 y 0, दैट मीन्स यही पॉइंट है 5, 0,
और सेकंड है आपका x0 y5, लाइकवाइज यही पॉइंट है आपके पास, सेम 0,5 फॉर सेकंड इक्वेशन ऑल्सो। अब मैं क्या करती हूँ दूसरी लाइन को, क्योंकि ये लाइंस ओवरलैप कर गए हैं बिकॉज पॉइंट्स बिल्कुल सेम है, तो दूसरे पेन से आपको दिखा देती हूँ कलर करके, सो दैट आपको पता चल जाए इसी सेम लाइन पे दो लाइन्स हमने बनाई हुई हैं। लाइक सो हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कर दी है, इसी लाइन के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, तो यही लाइन है, इसमें आपने दो लाइंस बनाई हैं। तो अब इस क्वेश्चन में बोला था कि अगर कंसिस्टेंट है तो आपको सोल्यूशन ग्राफिकली ऑब्टेन करने हैं। अब यहाँ पे तो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है जहाँ पे दोनों लाइंस कट कर रही हैं, सो दैट मीन्स इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे ही सोल्यूशन होंगे, राइट। तो यहाँ पे कितने हो गए आपके इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब आप एक चेक कर सकते हैं जैसे कि इनफाइनाइट सोल्यूशन में कौन सा, जैसे सपोज मैं ये वाला पॉइंट देखती हूँ, यहाँ से x, ये वाला पॉइंट जो लाइन पे, ये कौन सा हो गया, x कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 4 और y कोऑर्डिनेट कहाँ है, यहाँ से आपने देख लिया 1, 4,1, तो 4,1 भी सोल्यूशन होगा। अब कैसे है वो वेरीफाई कर लेते हैं, 4,1 x 4 y 1, सो अगर मैं x की जगह 4 पुट करूँ, y की जगह 1, तो 4 + 1 = 5, 5 = 5 मतलब वेरीफाई हो गया, LHS = RHS। लाइकवाइज यहाँ भी पुट कर लो 4,1, 2 × 4 that is 8 plus 2 × 1 that is 2, 8 plus 2 which is 10, so 10 = 10, that means 4,1 is the solution of this equation। ऐसे जितने भी पॉइंट्स हैं इस लाइन में सारे ही सोल्यूशन होंगे, ठीक है। अब सपोज हम दूसरा पॉइंट अगर ले लेते हैं, हम ये पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से दिस वन। सो यहाँ पे क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है आपके पास, x का कोऑर्डिनेट है 2, y का कोऑर्डिनेट है 3, 2,3, ठीक है। अब इसको आप चेक कर लो क्या ये पॉइंट है, 2,3, x 2 y 3, 2 + 3 is 5 and 5 = 5, so verified। Likewise 2,3 यहाँ चेक करो, so 2 × 2 that is 4 and 2 × 3 that is 6, 4 + 6 is 10 and 10 = 10, so that is verified also। so यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रही हूँ there are infinitely many solution। आप एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी आप पॉइंट लिख के दिखा सकते हैं कि these are the solution and so on, ठीक है, बिकॉज इसमें बहुत सारे सोल्यूशन है। इनफाइनाइट मैनी का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन, बिकॉज एक लाइन पे देर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स, सो कोई भी आप एक दो पॉइंट्स यहाँ पे दिखा सकते हैं कि ये है। सपोज इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया C, इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया D। अब इसको आप सेंटेंस फॉर्म में लिख लीजिए, ओके। So write like this, here the graph of two equations are coincident, because lines क्या हो गई, एक दूसरे को ओवरलैप कर गई तो कोइंसिडेंट, हेंस द इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। कोइंसिडेंट लाइंस के सोल्यूशंस होते हैं इनफाइनाइट, और सोल्यूशंस आने हैं तो दैट मीन्स कंसिस्टेंट है। और आपने कोई भी दो सोल्यूशंस आपने ग्राफ में फाइंड आउट कर दिए, जैसे C पॉइंट दे दिया था नाम 4 1 एंड D दे दिया 2 3, ये दे दिया ना C 4 1 एंड D 2 3, तो कोई भी आप दो पॉइंट्स ऐसे करके एटसेट्रा लिख दो, बिकॉज देर आर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। कितने आप फाइंड आउट करोगे, एक दो लिख के दिखा दो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, राइट। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सबसे पहले आपको बस कंपेयर करना है, और जो ये मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में भी, बस आपको ये कंडीशंस याद रखनी है, क्या क्या कंडीशंस है, उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइंस, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन बन गया, सोल्यूशन आया तो कंसिस्टेंट, एंड देन जस्ट ग्राफ में प्लॉट किया है, एंड 2 पॉइंट्स आर इनफ टू प्लॉट अ पॉइंट, ठीक है। 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन 2 से आपका मिनिमम 2 होगा तो आपके लाइन बन जाएगी, ठीक है। सो 2 पॉइंट्स बनाए और आपने कंक्लूड कर दिया, राइट। सो इस वीडियो में हमने ओनली फर्स्ट पार्ट देखा है, देयर आर 4 पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट द अदर पार्ट्स ऑल्सो। एंड गाइज, अगर आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ रहा है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डू हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर माई डेली वीडियो अपडेट्स। और कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करें। थैंक यू।